हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, मैंने ना कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी रिजल्ट आने से पहले ही कट ऑफ की। ठीक है, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई 70 से 75 के बीच में आपका यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर इतने भी नहीं रहेगी तो 70 से अबव तो रहेगी रहेगी। आप देख सकते हो 71 गई है कट ऑफ उस टाइम। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, वीडियो में आपको कमेंट भी मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया है वहाँ पर कि नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, 65 जाएगी, 60 जाएगी। तो बहुत है ज्ञान देने वाले, आप लोगों ने उनके बारे में नहीं सोचना है। जो रियल में तैयारी कर रहा है वो वही लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका हर बार नहीं हो पाता है। वो कुछ उस खुंदक में या एक तरीके से एंगर में आप बोल सकते हो, फ्रस्ट्रेशन में भी कई बार बच्चे लिख देते हैं। उसका बुरा मैं नहीं मानता हूँ कभी भी, क्योंकि वो उसकी थिंकिंग है, उसको लिखने दो। मेरी थिंकिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, वही बड़ी बात है। ठीक है, अब दोबारा से मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। देखो चीजें क्या क्या है, पहले ना समझ लो चीजों को, उसके बाद आपके लिए इजी रहेगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं बीबी की सर क्या करना है, आगे कैसे करना है। तो देखो, स्टार्टिंग से समझोगे, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, उसमें अगर आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा आपको देखना पड़ेगा। आपके काम की चीज़ है भाई। ठीक है, जब हमारे काम की कोई चीज़ होती है तो हमको बार बार देखना पड़ता है उसको। ठीक है, फ्री में पड़ा हुआ है, यूट्यूब फ्री है। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो आपसे यहाँ पे वीडियो के लिए आपको कुछ बोला जाएगा। देखो भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया, सबको पता है। ये भी हो गया था, ये भी हो चुका है आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका अब ये वाली डेट आने वाली बाकी है सीबीटी की। सीबीटी में क्या होगा भाई, ये चीज यहाँ पे ध्यान दो। सीबीटी में क्या होना है, सीबीटी अब आपका जो पेपर होगा सीबीटी 2। ठीक है, ये सीबीटी 2 जो होगा ये आपका 17 दिसंबर को होगा। ऑपरेशन इन बीएडी का बोल रहा हूं मैं, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। और ये सीबीएटी तो भाई इससे भी हार्ड है, ये आपका होगा मार्च में। ओके, इसकी एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी, 17 दिसंबर में एग्जाम है। ओके, अब यहाँ पे चीजों को समझो कि भाई क्या क्या जरूरी है। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी, हालांकि ये सबके लिए, जो मैं आपको चीजें बताऊंगा सबके लिए एलिजिबल है। देखो भाई, यहाँ पर आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबी80 होगा, बाकी किसी में सीबी80 नहीं है, बस एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीएनडी में। ओके, और यहाँ पे आपका डीवी और मेडिकल सब में है। बस ये ध्यान रखो, सीबी80 बस आपका इसमें, बाकी किसी में सीबी80 नहीं है। जो बाकी पोस्ट वाले हैं वो सब बस सीबीटी 2 देंगे और इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो कि सीबीटी 1 सिर्फ आपका स्क्रीनिंग इन नेचर का है, यानी कि सीबीटी 1 से आपका कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ सीबीटी 2 में जाने के लिए था। अब जो आपका सीबीटी 2 आएगा उससे ही आपका सिलेक्शन होगा, उसी से आपकी नौकरी लगेगी। और सीबीटी 1 में आपका 1/4 था, सीबीटी 2 में भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, ये चीज आपको आगे बताऊंगा मैं। अब एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीएनडी के बारे में बात करते हैं। 235 पोस्ट थी, 235 पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? 34,547 बच्चों ने एग्जाम दिया था, यानी कि 34,547 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। बच्चे अभी जो पास कितने में, दो दिन पहले रिजल्ट आया, कितने बच्चे पास हुए? 4700। इसका कितना? 20 गुना बच्चे पास किए हैं उन्होंने। अब ये बच्चे कब देंगे? 17 दिसंबर को एग्जाम देंगे, और यही चीज इनका डिसाइड करेगी कि अब इनकी नौकरी लगती है या नहीं लगती है। ओके, सीबी80 में 1880 बच्चों को लिया जाएगा, इनमें से 1880 बच्चों को लिया जाएगा, जो कि वैकेंसी का 8 गुना होंगे। ओके, अब लास्ट में समझो, और ये जो डीवी और मेडिकल होगा ये सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जितनी पोस्ट है, और बाकी एक्स्ट्रा को वेटिंग लिस्ट इसमें कुछ नहीं आती। अब ध्यान दो, कितनी गई है भाई कैटेगरी, कितनी गई है कट ऑफ? 71। अब मैं आपको उस टाइम भी बोल रहा था ना कि भाई भारत में ऐसी नौकरी कौन सी बची है जहां पर 50-60 में सिलेक्शन हो रहा है? कहां बची है ऐसी नौकरियां? या तो कैटेगरी होगा, या तो फिर यहाँ पे ऐसी पोस्ट होगी वो टेक्निकल वाली जिसमें जनरल बच्चे नहीं जाते होंगे। अब आप देखो, ऐसी भारत में ऐसी कौन सी नौकरी, उस टाइम भी बच्चे कमेंट, आप जाओ मेरा वीडियो देखो, सर्च करो कट ऑफ डीएफसीसीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको। वहाँ पे बच्चों ने वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा नहीं हो सकता, ये वो बहुत कम बच्चे, ये वो। मैं उस टाइम में उनको यही बोल रहा था कि भाई कौन सी नौकरी बची है आज की डेट में भारत में ऐसी जहाँ पे आपको 50-60 नंबर में नौकरी मिल जाएगी? भाई ये तो अभी आप सोचो, ये तो उसकी कट ऑफ है जिसके मार्क्स से नहीं जुड़ने। 100 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है, अभी तो 120 नंबर का पेपर होगा, तो कट ऑफ कहाँ जाएगी? भाई नौकरी के लिए आज की डेट में बच्चा कितना घंटे पढ़ रहा है पता नहीं है क्या? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सो रहे हैं ना, वहां पे कोई बच्चा जाग के पढ़ रहा है दिन रात। ये तो सोचो कम से कम एक बार, अपने आप को देखकर ही दुनिया समझ लेना कि मेरी जो मेरे हिसाब है उसके हिसाब से पूरी दुनिया है, तो वैसे तो नहीं चल पाएगा।
कि भाई जिस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, शायद हर कोई बच्चा उससे कम पढ़ता है या फिर उतना ही पढ़ता है, ऐसा तो नहीं होता। ओके, अब आईएएस वाला बच्चा भी एग्जाम देता है, ठीक है, हर कोई ये एग्जाम, बीटेक वाला बच्चा भी एग्जाम देता है, आईआईटी वाला बच्चा भी एग्जाम देता है। जनरल वाला जो बच्चा नॉर्मल जिसने बीए बीएससी बीकॉम करा है वो कहाँ जाएगा? ओके, तो भाई मेरिट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जिसने जितना पढ़ा है वो उतना करेगा, जिसको जितनी अच्छी है वो चीज वो करेगा। यूआर की वैकेंसी 75, एससी की 64, एसटी की 60 गई है, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 64, पीडब्ल्यूडी की 32 और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 45। समझ में आ गया? ये कट ऑफ मैंने आपको पहले बोला 70 से ऊपर जाएगी ही जाएगी, और मुझसे एग्जाम आप लिखवा के ले लो कि भाई आने वाली जो 120 नंबर का जो पेपर है उसमें भी मेरिट आपको 80-90 से ऊपर देखने को मिल जाएगी। ओके, ऐसा कोई एग्जाम बचा ही नहीं है जहाँ पे कट ऑफ जाती है मेरिट। देखो यहाँ पे सीबीटी 1 कब हुआ था आपका, ये दिख रहा है आपको सीबीटी 1। ओके, ये आपका शिफ्ट 1 में हुआ था। ओके, 25 अगस्त को हुआ था, 8 बजे आपको रिपोर्टिंग करना था। ठीक है, ये आपका एग्जाम हुआ था कब, यहाँ पे ध्यान दो 25 अगस्त को, आपके आंसर की 30 अगस्त में आ गई थी। ओके, रिजल्ट आपका 2 दिन पहले आ गया है। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन थे भाई, वही था क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, थोड़ा नॉलेज अबाउट डीएफसीसीएल था, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ आया नहीं था, कंप्यूटर इसमें नहीं था। ओके, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई जो अब अगला होगा ना, अब अगला जो पेपर होगा भाई ये वाला, क्या बच्चों को इन्होंने ये बोला है कि जो भाई 120 क्वेश्चन आएंगे ना, अब अगला वाला जो आपका सीबीटी 2 होने वाला है उसमें ये आएगा, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीएल, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन, ये बोल दिया इन्होंने। ठीक है, ये आएगा भाई आपका। अब जब ये आएगा तो बताएगा कौन कितने मार्क्स का आएगा, क्या ये 5 मार्क्स का है, क्या ये 6 मार्क्स का आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका अपनी पहली वीडियो में, अभी दोबारा से बता देता हूं। पहले क्या होता था 2021 वाली भर्ती में कि इनका सिर्फ एक सीबीएटी मतलब एक सीबीटी होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही होता था। इस बार इन्होंने 2 कर दिया, भाई बेरोजगारी बढ़ी है, लोग बड़े हैं, कंपटीशन बढ़ा है, सीबीटी 2 कर दिए हैं, पहले एक ही होता था। और जो पहले एक सीबीटी होता था वो सेम इस पैटर्न में होता था जिस पैटर्न में ये लोग इस बार सीबीटी 2 करवा रहे हैं। ओके, अभी तक इन्होंने इसका कोई एग्जाम पैटर्न नहीं निकाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आएंगी चीजें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका है पिछले बार का पेपर, कब का है, 28 सितंबर 2021 का पेपर है। उस टाइम पे एक ही सीबीटी होता था, उसी के आधार पर आपकी जॉब लगती थी, और सीबीएटी जो भी है, तो वहां पर सेम सिलेबस था। और आप देख सकते हो कि भाई किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए। जनरल नॉलेज से 12 है, लॉजिकल रीजनिंग से 12 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 24 है, जनरल साइंस से 24 है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीएल 24 है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग 12 है, कस्टमर रिलेशन 12 है। ओके, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना कि भाई इतना आपको ये करना पड़ेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और बहुत हार्ड भी है। मैंने जब इसके क्वेश्चंस देखे तो मुझे लगा कि भाई नहीं, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, वहां पे पढ़ा रखा है कि भाई गवर्नर जनरल कौन था रेलवे के टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी, किसको नहीं पता है यार, पहली ट्रेन कहाँ के कहाँ, ये क्वेश्चन आएंगे, आपको लगता है ये क्वेश्चन आएंगे 60-70 हजार की नौकरी के लिए? आपको एक बार खुद सोचो आप कि भाई आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जब मैंने वहां पे क्वेश्चन देखे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, 1981 का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क पूछा होता, 1981 का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क ऑफ रेलवे, और वो रेलवे जोन पता नहीं कौन सा था, वो रेलवे जोन सिर्फ आपको वहां के रेलवे की वेबसाइट में ही मिलता। दार्जिलिंग हिल रेलवे के बारे में पूछा हुआ है। ओके, वो क्वेश्चन नहीं आया था कि भाई इंजन में कितने हॉर्स पावर का होता है। यहाँ पे इन्होंने चितरंजन रेल जो वर्क्स होता है, चितरंजन जो उनकी फैक्ट्री है उसके बारे में पूछा था। यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आ रखे थे, नॉर्मल पेपर आपके पास भी होगा, मुझे बताने की जरूरत क्या है, पेपर आपके पास भी है, देख लो क्वेश्चन जाके उठा के। अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि फर्स्ट रेल कहाँ से कहाँ चली थी तो देख लेना, आपको मिल जाएगा तो अच्छी बात है फिर। ठीक है, आप खुद देख लो, सच्चाई को जानो जितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, जनरल नॉलेज में ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा कोर्स लो, मैं आपको यहाँ पे डरा रहा हूँ भाई, आपके पास पेपर है, हमने अपनी वेबसाइट में भी डाल दिया है, वेबसाइट में जाओ, वहां पे फ्री में डाउनलोड करो, पेपर देख लो। आपको लगता है आप कर लोगे तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है। नहीं कर पाओगे तो भाई हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, सारा कुछ आपके ऊपर है, फोर्स आपको कोई कुछ कर नहीं रहा है कि भाई ये कर लो। कमेंट फिर भी लोग लिखते हैं, पिछले में भी कमेंट था कि पहले डरा लो फिर कोर्स बेच लो। किसने बोला है कोर्स खरीदो, किसने बोला है आपको कि आपके घर से आके कोई पैसा तो नहीं ले जा रहा ना, फोर्स कोई नहीं कर रहा है, आपका ही फैसला है हर चीज में। बस मैं आपको बोल रहा हूँ रियलिटी को देखो, थोड़ी रियलिटी को देखो ना, क्या होता है। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि ये सामने वाला पैसा खा रहा है, मेरा पैसा खा रहा है। भाई अगर आप ना सिंपली, आपके पास ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट आप इसे ढंग से करने बैठोगे ना अकेले,
एज ए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट से ही तो निकला हूँ डायरेक्टली, तो मैं 30 साल का पैदा नहीं हुआ हूँ। ओके, तो भाई आपका टाइम लग जाएगा। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर में बच्चों को देता हूँ 350 करंट अफेयर हर महीने के, 200 हाई लेवल क्वेश्चन और एक मैगजीन बच्चों को मिलती है करंट अफेयर की। ओके, अगर आप सेल्फ स्टडी कर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप करते हैं, बहुत बच्चे उनके पास टाइम होता है, उनके पास दिमाग होता है, कर लेते हैं। आप भी दूसरी वेबसाइट से देखोगे, हर कोई वही करता है, मैं भी वही करता हूँ, मैं भी अखबारों को देखता हूँ। तो वहां पे क्या होता है कि भाई आप पहले तो हर चीज देखोगे, पूरा अखबार पढ़ना पड़ेगा, अखबार में से आप इंपॉर्टेंट न्यूज निकालोगे, न्यूज से फिर क्वेश्चन बनाओगे। क्या इतना कर लोगे? इतना टाइम है एक बच्चे के पास? भाई उसको 10 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, उस बच्चे के पास टाइम कम होता है। उस बच्चे के पास अभी आपके पास एक महीना है, क्या आप हर चीज को रिफाइन करते रहोगे? नहीं कर पाओगे ना। रियलिटी को समझो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि रियलिटी को समझो। अगर आप तैश में आकर आप बिल्कुल इमोशनली वो होकर कि भाई मैं तो इसे कर दिखाऊंगा, अब एक कोई एक लंगड़ा व्यक्ति है, अगर आप उसे बोलोगे, मोटिवेशन दोगे कि भाई तू चल जा, वो चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, वो तो किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा, चाहे आप कितना ही मोटिवेट कर दो। तो सच्चाई को जानो। ओके, तो यहाँ पे कस्टमर रिलेशन ये इजी है, मैं खुद ही बोलता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग हार्ड था भाई, ये थोड़ा आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें थ्योरी आती है, ठीक है, थिंकर्स भी आते हैं। जनरल साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी ठीक ठाक आई थी और लॉजिकल रीजनिंग भी ठीक ठाक थी, नॉर्मल लेवल नहीं था, मीडियम लेवल था। जनरल नॉलेज भी इनकी अच्छी खासी थी, एक दो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी थे उसमें। अब आपका इसके बाद सीबीएटी होगा। सीबीएटी में बेसिकली आप रीजनिंग का टेस्ट बोल सकते हो, थोड़ा हाई लेवल का रीजनिंग का टेस्ट होता है, ठीक है, साइकोमोटर असेसमेंट। इसका मतलब देखो, ये डीएफसीसीएल में ना जो एग्जीक्यूटिव था ऑपरेशन बीएनडी, बेसिकली वहां का ना ये स्टेशन कंट्रोलर होता है, स्टेशन मास्टर होता है एक तरीके से। आप मैं समझाऊं वहां पे ना, ये उसका स्टेशन मास्टर होता है। ये जो मालगाड़ियां होती है, सिर्फ मालगाड़ियां, पैसेंजर गाड़ी नहीं, मालगाड़ियों का आवाजाही देखता है, उनको कब चलाना है, कब रोकना है, कहाँ पे भेजना है, ये सब चीजें इनका काम होता है। तो इनके दिमाग में क्या रहता है कि भाई अगर इसे टेंशन होगी, अगर इससे कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये दो दो मालगाड़ी भिड़ा देगा आपस में। ओके, तो उसलिए उस चीजों को देखते हैं कि भाई जितना भी यहाँ पर, एक तरीके से मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको कितना भी टेंशन हो, इसको कितना भी प्रेशर हो, ये अच्छे से रूट को मेंटेन कर पाएगा। तो ये चेक करने के लिए आपका सीबीएटी होता है, ठीक है। पर्सनैलिटी असेसमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट स्टडीज, ये सब आपको आना चाहिए, तब जाके आपका सीबीएटी निकलेगा। ओके, ये चीजें हैं, आपको मैंने आपको पूरी चीजें समझा दी है कि भाई कितने बच्चों को यहाँ पे अंत में लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 34,547 बच्चों ने दिया था एग्जाम, 4700 बच्चे पास हुए हैं, 1880 बच्चे अब पास होंगे अगली बार में सीबीटी 2 के बाद, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मल उतने ही बच्चों का होगा जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और जितने बच्चे नहीं जाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो बैकलॉग भर्ती आ जाएंगी, वो अगली बार में जुड़ जाएंगी। ओके, कोई वेटिंग वुटिंग लिस्ट नहीं आती इसमें। कट ऑफ आप देख सकते हो, कट ऑफ हाई ही गई थी भाई, ऐसा कुछ इसमें ऐसा है नहीं। ओके, ठीक है, कुछ भी क्वेरी होगी आप कमेंट में लिख देना मेरे को, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। गुस्सा भी होगा, गुस्सा भी लिख देना अगर आपको अच्छा लगा होगा अच्छा भी लिख देना, कोई बात नहीं। वो आपकी थिंकिंग है, आपकी अपनी सोच है, उससे सोच को व्यक्त करने में देखो डरना नहीं है कभी। ओके, मैंने अपनी सोच को व्यक्त आपके सामने वीडियो में कर दिया, अब आपका टाइम है कि आप अपनी सोच को व्यक्त करो अपने कमेंट में, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस गाली और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।